अहीर रेजिमेंट को लेकर अग्निवीर नाम ले दिया हो, लेकिन वो फिर भी कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कास्ट वाइज भर्ती हो रही है, कास्ट वाइज एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं। फिर क्या हुआ? जिस नियत से इसको लागू किया गया था, आप बिल्कुल भारत रेजिमेंट कर दो, नेताजी बोस रेजिमेंट कर दो, सरदार पटेल रेजिमेंट कर दो, 1 2 3 4 कर दो। फौज अपने देश का हित नहीं सोचती है। नहीं, फौज देश का हित सोच। जय हिंद, नमस्कार। सेना भर्ती में क्या क्या कमियां हैं उसको लेकर के आज कॉन्फ्रेंस किया गया, उसी पे चर्चा करेंगे। आखिर क्या कमी है इन लोगों को लग रहा है। आप लोग का स्वागत है सर। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं राव अजीत सिंह और अहीर रेजिमेंट को लेकर इतिहास खोजने और हक में कहाँ दिक्कत आ रही है उसके बारे में चिंतन मंथन में करीब 20 साल से शामिल हूँ। कहाँ कहाँ कमियां आपको लग रहा है? करीब कई सालों से हम लोग का जो सरकार है चला रही है इस तरीक़ा से सिलेक्शन, तो आप लोगों को कमी आखिर कहाँ दिख रही है? देखिए, कमी ये है कि फौज को एक होली काऊ की तरह ट्रीट करा सबने, और हमारी फौज के बारे में इमेज ऐसी आ जाती कि वहाँ सब कुछ सही है। जो फौज 1857 में बनी वो अंग्रेज की सुविधा के हिसाब से बनी, देश के लिए नहीं बनी थी। वो अंग्रेजी राज को कायम करने के लिए बनी थी। मुल्क आज़ाद हुआ तो उसके ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया। आज जो फौज है वो सिर्फ देश के लिए बननी चाहिए, न कि उसी पैटर्न के ऊपर जो कि अंग्रेजों ने लागू किया था। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो सबको मौका मिले लड़ने का और उसमें शामिल होने का, और क्राइटेरिया एक ही हो, मेरिट बेस्ड, जो लड़ने के काबिल है, फिजिकली मेंटली सही है, उसको शामिल किया जाए। क्यों ना पूरे देश को ही योद्धा बनाया जाए, जैसे इजराइल में है, सबको मौका दिया जाता है समान, सबको भर्ती किया जाता है। यहाँ क्या एक रेजिमेंटल प्रणाली और रिक्रूटमेंट प्रणाली है, वो अपने आप में कुछ वर्गों को और क्षेत्रों को रोक देती है और कुछ को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। आप ताज्जुब करोगे कि अगर आप देश के जो 4 ऊपर के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर जो आज 3 हिस्सों में बांट दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब, इन 4 की कितनी कुल आबादी होगी? देश की आबादी का मेरे ख्याल से 5% भी नहीं है ये। लेकिन फौज में इनकी हिस्सेदारी देखिए। ऊपर सबसे पहले लद्दाख रेजिमेंट, JK राइफल्स, JK लाइट इन्फेंट्री, डोगरा रेजिमेंट, डोगरा स्काउट, कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं स्काउट्स, गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल स्काउट्स, सिख लाइट इन्फेंट्री, सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट। अब तो बहुत सारी ये जो चल रही थी, तो अब तो मोदी जी ने अग्निवीर ला दिया है, तो अग्निवीर में क्या आपको लग नहीं रहा परिवर्तन हुआ? क्या परिवर्तन हुआ? आपने अभी आपको दिखाया गया जो एडवर्टीजमेंट निकाले भर्ती के, वो वही है। बेशक अग्निवीर नाम ले दिया हो, लेकिन वो फिर भी कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कास्ट वाइज भर्ती हो रही है, कास्ट वाइज एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं। फिर क्या हुआ? जिस नियत से इसको लागू किया गया था वो बड़ी अच्छी थी कि सबको समान मौका मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कहाँ क्या दाव पेच फंसाए कुछ लोगों ने, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने। आप लोगों को लग रहा है कि आर्मी का ही गलती है प्रॉपर, या गवर्नमेंट में कमी है? देखिए, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कभी किसी विचारधारा की आएगी, कभी किसी की आएगी, लेकिन फौज तो वही है ना। जो फौज, अच्छा फिर क्या है, जो सरकार बनाते हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से किसी विरले को छोड़ के किसी को फौज के पूरे रिक्रूटमेंट या रेजिमेंटेशन प्रणाली के बारे में मालूम होगा। वो क्या करते हैं, वो इन फौज से पूछते हैं कि भाई क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है? फौज झूठ बोल देती है कि ना जी ऐसा कुछ नहीं, फौज दुरुस्त है, फौज बिल्कुल सही चल रही है। क्या फौज अपने देश का हित नहीं सोचती है? नहीं, फौज देश का हित सोचती है, हम इसके ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि क्या देश के हर नागरिक को फौज समान मौका दे रही है इस रेजिमेंट और रिक्रूटमेंट प्रणाली के तहत? इसके ऊपर विचार किया जाए। अब मैं बता देता हूँ, अगर आप मेरिट के ऊपर वो कर रहे हैं तो फिर ये कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगते हैं जब रेजिमेंट की में भर्ती होती है? तो सीधी सी बात है ना, किस आधार के ऊपर वो कह रहे हो? आप ये देखिए, एक गढ़वाल जिला, एक गढ़वाल रेजिमेंट बना दी, एक कुमाऊं जिला था, एक कुमाऊं रेजिमेंट बना दी, एक लद्दाख जिला तो लद्दाख रेजिमेंट बना दी। तो क्या है भाई? आपका कहना है कि भारत रेजिमेंट होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, भारत रेजिमेंट कर दो, नेताजी बोस रेजिमेंट कर दो, सरदार पटेल रेजिमेंट कर दो, 1 2 3 4 कर दो, या कुछ भी कर दो, लेकिन मौका समान हो। सुभाष चंद्र बोस